મુસાફરો મુસાફરીની લહેર મારે લેવી છે, અને મળે જો સથવારો સારો તો વાત એક કહેવી છે। एक बार मैं अकेला घूमने के लिए घर से निकल पड़ा, तो मैं गाड़ी की राह देखकर वहीं पे मैं खड़ा था। तो मुझे देखकर 6-7 लोग मेरे पास आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मैंने उसी को कभी नहीं देखा, पहली बार ही देखा था। तो उसी ने कुछ थैले में से बाहर निकाला और मेरे मुंह पे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ वो मेरे को कुछ मालूम नहीं। तो शाम को जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अनजान जगह पे सोया था। तो मुझे मेरी जैसी आंख खुली तो मुझे याद आया कि वो हो उसी ने मुझे को कुछ किया है। तो अंधेरा होने वाला था। मैं वहाँ से इधर उधर देखा, लेकिन मेरे पास जो सामान था वो कुछ भी नहीं था। तो मैं वहाँ से चलने लगा। मैं चला 1 घंटा 1.5 घंटा मैं चला, फिर अंधेरा हो गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने सोचा कि यार अब रात आ गई है, अब हम कहाँ पे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि किसी का घर या कुछ मिल जाए तो मेरे लिए आसान बन जाएगा। इसलिए मैं ढूंढते एक कोई पुराना घर था, वहीं पे मैं उस घर में चला गया और रात अपने चलने लगी। तो चौमासा का समय था और बारिश भी चालू होने लगी और मैं उसी खंडेर में अकेला ही बैठा था। जैसे बारिश चालू हुई वैसे साथ साथ पवन का कुकवाटा भी, और मैं ये सब देखते अकेला था तो मैं डरने लगा। तो साथ साथ बिजली भी अपने कड़ाका करने लगी, लेकिन मैं ये सब देखता रहा। तो जैसे जैसे बिजली का अंजवाला होता है, उसी अंजवाले में मेरे सामने एक कोई अनजान व्यक्ति खड़ा हो, ऐसा मुझे दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि यार वो लोग बाहर क्यों खड़े हैं, इधर आ जाइए। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई आप उधर क्यों खड़े हो, आप इधर आ जाइए, बारिश आ रही है, आपको अकेले वहीं पे खड़े हो, आपको डर नहीं लगता। तो सामने से आवाज आई कि डर तो किसी को लगे और किसी को ना लगे, उसी का पता तो अभी चल जाएगा। तो वो व्यक्ति सामने खड़ा था, वो मेरे पास आने लगे, लेकिन मेरे से 10 फुट आगे खड़ा रहा और बिजली के अंजवाले में मैंने उसको देखा। तो लंबी लंबी जटा थी और दांत भी बाहर निकल गए थे।
फिर आंखों में से खून आने लगा था। लेकिन मैं वो देखते ही मैं डरने लगा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन वो आत्मा आते आते वहीं पे रुक गई। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ न सके। मैंने सोचा, यार ये क्या बात है। तो मुझे ये सब देखते एक बात याद आ गई कि यार मुझे एक बार किसी संत ने कहा था कि जा, तू कभी किसी से डरेगा नहीं और तेरे पास आत्माएं ऐसी कोई भी आ न सके। ऐसा मुझे कहा था। तो वो मुझे याद आ गया। तो मैंने फिर जैसे मुझे याद आया तो मैं उसी आत्मा के सामने वहीं पे बैठे बैठे मैं हंसने लगा। मैं जैसे हंसने लगा तो आत्मा को ऐसा लगा कि यार ये क्या बात है। तो मैंने उसी आत्मा को देखा। फिर आत्मा कहने लगी कि मैंने आत्मा को कहा, मैं हंसते हंसते आत्मा को कहा कि यार तू तो अकेला है। तेरे जैसे 8-10 मेरे सामने आ जाए तो भी मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर आत्मा ने 2.5-3 घंटा मेरे पास आने की कोशिश की लेकिन वो आ न सका। ऐसे करते करते रात निकल गई। फिर सुबह होते ही वो आत्मा वहीं से गायब हो गई और मैं वहीं से चलने लगा। चलते चलते मुझे जैसे कोई वाहनों की आवाज़ सुनाई दी थी, उसी तरह मैं चलने लगा। फिर मैं वहीं पे आ गया और उधर से मैं वाहन में बैठकर अपने घर चला गया। मेरे कहने का मतलब है, कभी भी बाहर जाइए तो अकेला कभी नहीं निकलना। यदि अकेले निकलते हो तो बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो फिर क्या से क्या हो सकता है। जय माता जी।